णमो अरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवज्यायाणं णमो लोये सहस्राय। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 6। विषय चल रहा है प्रतिभास भी ज्ञान का परिणमन है, मात्र शक्ति नहीं। प्रतिभास मतलब उत्पन्न होती हुई पर्याय, उसका नाम प्रतिभास है। अनादि से जीव अज्ञानी है, अपने स्वरूप को नहीं जानता, है ना। और ज्ञान की पर्याय में पर द्रव्य ही जानने में आ रहे हैं। उसको ये पता नहीं है कि यहाँ पर स्वद्रव्य एग्जिस्ट कर रहा है, जानने वाला एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो किसी को जान रहा है। जानने वाला नहीं हो तो किसी को कैसे जानेगा, है ना। तो अनादिकाल से पर का प्रतिभास है, और स्वरूप समझने के बाद वो स्व का भी प्रतिभास होता है ना। तो उत्पन्न होती हुई ज्ञान की पर्याय स्व को जाने कि पर को जाने, वो प्रतिभास है ना। और ये जानना ज्ञान गुण के कारण होता है, तो ज्ञान गुण शक्ति। समझ में आ रही है बात। ज्ञान गुण क्या है? शक्ति। और प्रतिभास क्या है? पर्याय। बहुत सरल भाषा। प्रतिभास ज्ञान गुण नहीं है, प्रतिभास ज्ञान की पर्याय। ठीक है, ये वाली बात है। तो बात आई कि एक ही समय में दोनों को जाने, उपयोगात्मक दोनों को जाने, ऐसा बनता नहीं। और ना आदि आदि पर्याय के, आदि पर्याय सो को जान रही है और आदि पर्याय पर को जान रही है। जैसे चारित्र की परिणति में होता है ना, कि कुछ अंश राग के और कुछ अंश वीतरागता के। ऐसा ऐसा श्रद्धा की पर्याय में नहीं होता। श्रद्धा की पर्याय या तो पूरा अपने को देह रूप विश्वास करेगी, या पूरा आत्मा रूप विश्वास करेगी। चाहे ज्ञान किसी को जाने, स्व को जाने कि पर को जाने, ज्ञान में जो विश्वास होगा और वही चले। लेकिन चारित्र की परिणति में दो चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, राग भी और वीतरागता भी। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में बाई नेचर देखें तो स्व पर प्रकाशन एक ही समय में हो रहा है, पर छदमस्त को एक काल में उपयोगात्मक एक को जानेगा। ये विशेष बात। ख्याल में आ रही है बात। उपयोगात्मक जानेगा स्व को। उस बहुत सरल एग्जाम्पल है, एकदम सरल एग्जाम्पल, कि जब हम दर्पण को देखते हैं तो हर समय दर्पण दिख रहा। ऐसा कभी नहीं होता दर्पण नहीं दिख रहा हो। लेकिन उपयोगात्मक चेहरा देखते हैं तो दर्पण ओझल होता है, और उपयोगात्मक दर्पण देखते हैं तो चेहरा ब्लर होता है। समझ में आ रही है बात। वो इतनी सरल बात है। दर्पण पे डस्ट लगी है, हम दर्पण को क्लीन कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं दर्पण की, तो फोकस दर्पण का है तो आपको चेहरा नहीं दिखेगा। वो चेहरा देख रहे हैं और तब दर्पण नहीं दिखेगा, तब चेहरा ही दिखता है। तो ये छदमस्त ज्ञान की, ये क्षयोपम ज्ञान की कमजोरी है। और एग्जिस्ट क्या कर रहे हैं? कि एग्जिस्ट तो दोनों कर रहे हैं, अनादि से कर रहे हैं दोनों चीजें एग्जिस्ट। और अज्ञानी को पता नहीं है तो वो सिर्फ पर की सत्ता को स्वीकार करता है। सब में ज्ञानी को पता चल गया है तो स्व पर दोनों की सत्ता को स्वीकार करता है। लेकिन लेकिन अपने ज्ञान में पर की सत्ता नहीं मानता, और एक समय में या तो पर लक्ष्य या स्वलक्ष्य। इतनी स्पष्ट बात है, इसमें कोई समझ में नहीं आए, कोई बात क्लियर नहीं हो रही तो आप पूछ सकते हो।
चर्चा आगे बढ़ रही है, देखो। तभी क्या कह रहे हैं कि एयर कंडीशन का उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया, कि जैसे गर्मी बहुत हो, है ना, और एयर कंडीशन में कोई बैठा हो, तो पर की किसको कोई सत्ता वहां से आवाज दे रहा है ना, तो पर किसको बाहर जाने की इच्छा होती है? ये किसी को दोबारा नहीं। बताओ, पर की सत्ता कहीं नहीं, एक बार हो रही, ये थोड़े क्लियर कर दो। हाँ, ये कहना है कि जैसे दर्पण है, अभी दृष्टांत से ही समझो, जैसे दर्पण है ना, तो ऐसा कभी होता है कि दर्पण में कोई पर पदार्थ नहीं झलकता हो, ऐसा कभी होता है क्या? अपन ऐसा करो, दर्पण को उठाओ और उल्टा कर दो जमीन में, ऐसा कर दो जमीन की तरफ, अब कुछ नहीं झलकेगा ना, जमीन जल गई। जमीन झलक जाएगी। हम्म। अच्छा, एक काम करो, वो दर्पण को काला पेंट कर दो, अब तो कुछ नहीं, अब तो जमीन भी नहीं झलकेगी ना। अच्छा, अब काला पेंट झलकेगा। काला पेन। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। तो हर समय दर्पण और प्रतिबिंब, दर्पण और बिंब, दर्पण और बिंब हर समय मौजूद हैं, ऑल टाइम। ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान और परद्रव्य संबंधी ज्ञान, जिसको ज्ञेयाकार कहते हैं, ज्ञान और ज्ञेयाकार, ज्ञान और ज्ञेयाकार ऐसा हर समय मौजूद है। अब अज्ञानी को ये, वो तो ये समझता है मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, और आंख से जानता हूँ। समझ में आ रही है बात? तो भले समझे मैं लड़का हूँ, भले समझे कि मैं आंख से जान रहा हूँ, ऐसा समझना सेकेंडरी है, परंतु जान तो आत्मा ही रहा है ना। समझ में आया कि आंख जानती है, आंख देखती है, आंख देखती है क्या? अब थोड़ा उपयोग लगाएंगे तो समझ में आएगी। आंख के सामने से ही कोई निकल के चला गया, हमको पता ही नहीं चला, वो बाद में बातचीत होती है, क्यों? वो हम तो सुबह मंदिर आए थे, कि हमने तो आपको देखा नहीं, कि हमने को देखा था, और आप हमारी तरफ देख भी रहे थे, हमने सोचा आपने देख लिया होगा, कि नहीं, हमने तो तुम्हें देखा ही नहीं। तो सिद्ध हो रही है ना कि आंख खुली है और देखा नहीं, उपयोग कहीं और है, आंख खुली है, देखा नहीं। समझ में आई बात? तो ये सिद्ध करता है कि आंख से नहीं देखते, कान से नहीं सुनते, ज्ञान से सुनते हैं। तो अब ये सिर्फ ये समझता है कि ज्ञान से अकेला सुनते ही सुनते हैं, ज्ञान से अकेला पर को जानते ही जानते हैं, अपने को नहीं जानते। अपने को जानने के लिए एक और ज्ञान चाहिए पड़ेगा। नहीं, पर को तो हम जानते हैं, अपने को कहाँ जानते हैं? दीपक में सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, दीपक किधर है? अरे जब पूरा रूम प्रकाशित हो गया दीपक से, तो दीपक प्रकाशित नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि अनादिकाल से दो चीजें सदा हैं, ज्ञान भी और पर संबंधी ज्ञान भी, दोनों चीज सदा हैं। और अज्ञानी को न ज्ञान पता और न ज्ञेयकार पता, और पता भी है तो ये तो पता चल गया, क्या पता चल गया? कि मैं पर को जानता हूं। तो मैं मतलब कौन? कि मैं स्त्री और पर को जानता हूँ। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए कही जा रही है कि दोनों चीजें निगोद से लेकर और सिद्धों तक, ये दोनों चीजें कब नहीं है, ये बताओ? एक ही समय में दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक ही समय में दोनों चीजें हैं, एक ही समय में दोनों चीजें, हर समय निगोद अवस्था से लेकर सिद्धों तक, हर समय। परंतु सिद्धों का ज्ञान, अरहंतों का ज्ञान एक ही समय में दोनों को जान लेता है, और छद्मस्त का ज्ञान एक समय में एक को जान। और जब सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, तो भले पर को जान रहा है,
पर के जानने के काल में ही वो ये भी जान रहा है कि मैं आत्मा हूं। उपयोगात्मक पर को जानता है और निर्णयात्मक लब्धि रूप से अपने को भी जान, ऐसे जानता है। और जिस समय उपयोगात्मक स्व को जानता है, उसी समय देखो ये बहुत अच्छी बात है, उसी समय परिणति में शेष राग हो, कर्म का उदय हो, पर द्रव्यों का संयोग हो, सिर पे सिगड़ी जलती हो, जिस समय आत्मानुभूति की अवस्था है, उस समय पर का ज्ञान नहीं। तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। उस समय तो कम से कम जब अपस्व को जाना, फिर लाभ क्या हुआ? अभी भी पर संबंधी ज्ञान हो रहा है, राग का ज्ञान हो रहा है, तो टेंशन में ही है। लेकिन उस समय वो बिल्कुल दुखी नहीं होता, दुख का प्रतिभास नहीं होता। जिस समय आत्मानुभूति होती है, राग विद्यमान होने पर भी दुख का प्रतिभास नहीं होता, क्योंकि छद्मस्त का ज्ञान एक समय में एक को ही जानता है। इसलिए चर्चा की जाती है, पॉइंट को समझो, इसलिए ये चर्चा की जाती है। बोलो कोई अपने से बुरा कहे तो दुखी होना ही पड़ेगा ना। अच्छा, कर्म का उदय हो तो दुखी होना ही पड़ेगा ना। अच्छा, ये भी दोनों छोड़ो। अच्छा, जब राग होएगा तब तो दुखी होना ही पड़ेगा ना। तब तो दुखी होना पड़ेगा जब राग है तो कह रहे नहीं, जब राग है और हमारा ज्ञान स्वभाव सन्मुख है, वो पढ़ा रहे ज्ञान, हम क्यों दुखी होंगे, हम तो स्वभाव सन्मुख है। तो अपने स्वभाव का आनंद लेंगे कि वो राग शेष राग का आनंद लेंगे? और यदि ऐसा नहीं होता हो, एक ही काल में दोनों का ज्ञान होता हो, तो फिर ऐसी अनुभूति से फायदा क्या निकला? ऐसी अनुभूति से क्या फायदा निकलेगा बताओ? कौन करना चाहेगा ऐसी अनुभूति? कि अनुभूति भी करी, इतनी मेहनत करी, सब करी, और दुख अभी भी हो रहा है। और सरलता से चर्चा करें, और बहुत सरलता से देखो, और सरलता से। जब जिव्या इंद्री पर क्या रखना चाहते हो बोलो? रात में पकोड़े मत रखो, इनका तो दिन है, अपनी रात। समझो आपने शिकंजी रखी, समझो जिव्या इंद्री पर ठंडाई रखी, है ना? अब ठंडाई में कितनी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब एक ही समय पे बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, विचार करो। और कोई हम्म। ऐसा पूछे, देखना इलायची ठीक है क्या, इलायची बोल रही है कि नहीं बोल रही? हम्म। अब देखो, वहां पर जिव्या इंद्री पर न तो आंख है और ना कोई चम्मच है कि वो इस साइड करो, साइड करो, साइड करो, अकेली इलायची को पकड़ो और उसका टेस्ट करो और बताओ। सब चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, और ज्ञान उन सारी, एक डॉट रखो तो डॉट पे सारी चीजें, दूध, चीनी, काली मिर्ची, इलायची, बादाम, पिस्ता, काजू, मगज, सब लगा लो, और वो सबको गौड़ करके एक को सेंट्रलाइज करके बता देता है ज्ञान कि इलायची कम है, इलायची ज्यादा है, काली मिर्ची ठीक है। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो हम कभी नहीं बता सकते थे, जो बन गया सो बन गया, कभी नहीं बता सकते थे, क्यों? सब चीजों का ज्ञान हो रहा है एक टाइम पे। लेकिन ज्ञान में मुख्य गौड़ करने की व्यवस्था है, वो इतनी सब चीजों को गौड़ करके मिठास को देख लेता है। सोचो आप, कितनी गजब की बात है ये। तो चीनी देखो, जब चीनी ठीक है, अब जब चीनी का स्वाद लेंगे तब काली मिर्च का स्वाद नहीं आ रहा। अब बहुत गंभीरता से इन चीजों को बुद्धि पूर्वक प्रैक्टिकल करना। जब हमने चीनी देखी तो हमें काली मिर्च का स्वाद नहीं आया, जब काली मिर्च देखी तो इलायची का स्वाद नहीं आया। इतना कलाकार है ज्ञान, और बिना किसी को हटाए, बिना किसी को मिलाए।
उस लक्षण से वस्तु को पहचानती। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा ही ये ज्ञान कृषक कलाकार है। स्वरूप की सच्ची समझ होने पर वो उसी पॉइंट पे शरीर है, उसी पॉइंट पे कर्म है, उसी पॉइंट पे क्या बोलते हैं, राग आदि है, और ये सबके सब ज्ञान में झलक रहा है। तो वहां पर उन संबंधी ज्ञेयकार भी है, और वहीं पर एक सामान्य ज्ञान भी है। तो सबको गौड़ करके सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होते हुए ज्ञायक की अनुभूति हो जाती है। उससे पहले क्या चाहिए? उससे पहले ये चाहिए कि मैं ज्ञायक का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय से, जिसको भाई साहब बार बार कह रहे हैं, थ्योरम सॉल्व करके निर्णय करो। ख्याल में आई है बात? आप ऐसा करोगे ना, हाँ हाँ हाँ, सही बात है, ये तो ज्ञान है। हाँ हाँ, ये तो ज्ञान है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ज्ञान है। अगर एक एंगल से देखो, किसको ज्ञान नहीं जानने में आ रहा? मैं पना स्त्री, स्त्री में मैं पना, पुरुष में मैं पना, समान जाति पर्याय में, और मेरी ही आंख है और मेरा ही ज्ञान है। मेरे ही हाथ पैर है, मेरे ही बच्चा है, मेरा ही घर है और मेरा ही ज्ञान है। ख्याल में आई बात? इसलिए थ्योरम सॉल्व करते हुए पर द्रव्यों से भिन्न ज्ञायक, और ज्ञायक का द्रव्य गुण पर्याय से स्वरूप, और पर्याय से न्यारा ज्ञायक, एक समय की जानने वाली पर्याय से भी न्यारा ज्ञायक, राग आदि भावों से भिन्न ज्ञायक, ऐसा निर्णय करते हुए थ्योरम को सॉल्व करते हुए निश्चित करो। तब मोह हिलता है। फिर मोह समझ जाता है कि अब मेरा यहाँ पे कुछ काम नहीं है। वे कहने की बात भाषा है, मोह कुछ नहीं समझता, ठीक है। भाषा ऐसी चलती है। क्यों? मोह में ज्ञान ही नहीं है, वो क्या समझेगा? उसमें वो ज्ञान से शून्य है, श्रद्धा की पर्याय ज्ञान से शून्य है। ठीक है, ऐसा क्लियर हुआ आपको? देखो, आगे चर्चा करते हैं। हाँ, ठीक है, बढ़िया। देखो क्या बोल रहे हैं। तो कोई एयर कंडीशन में बैठा है तो वो बाहर क्यों निकलेगा? ऐसा। तो अभी क्या कह रहे हैं, हाँ, बाहर की बात ही नहीं कर सका 2 मिनट के लिए, तो इसी तरह आत्मा का है कि वो रहना आत्मा में ही चाहता है। ये तो पहली बात है। पर आत्मा में रहना चाहने पर भी अभी कमजोरी इतनी है कि बाह्य पदार्थों में उसका उपयोग चला जाता है। अब आत्मा में रहना चाहता है, और ये सब मतलब, अब ये सब उपदेश है लिए, वो ज्ञान है, वो ज्ञान है उपयोग। तो अब अच्छा, एक बात बता, जैसे हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमको ये वाली बात पता है कि नहीं पता? ये ज्ञान में कब कौन सा गे बनेगा ये निश्चित है। पता है कि नहीं पता? कि हम अपने मन से ज्ञान में गे बना लेते हैं। मंदिर जाते हैं, खूब विचार करते हैं, कोई फालतू विकल्प नहीं आया तो आता है कि नहीं आता? आता है। आता- है ना? हम्म। दूसरी जगह जाए, मान लिए कहीं जा रहे हैं, खूब विचार करें कि उनका नेचर है, वो कोई उल्टी सीधी बातें निकालेंगे, अपन तो एकदम चुप रहेंगे, उस संबंध में बात ही नहीं करेंगे, मौन रहेंगे। बताओ, फिर भी हो जाती कि नहीं हो जाती? हम्म। समझ में आ रही है बात? हम्म। सब में समझ लो, पॉजिटिव नेगेटिव में। इसका मतलब क्या है? कि ज्ञान में कौन सा गे कब बनना होता है ये सुनिश्चित है। ऐसा जानकर ज्ञानी रिलैक्स रहता है। समझ में आई है? अब वो ज्ञानी को ऐसा है कि नहीं, हम तो स्वभाव में ही रहना चाहते हैं। यहाँ भाषा क्या लिखी है? स्वभाव में ही रहना चाहता है। ये सारी जिनवाणी अज्ञानियों के लिए लिखी, सारी जिनवाणी मलेच्छ की भाषा में लिखी। दोनों बातों में कंट्रोवर्सी समझ में आई? जब हमें तुम्हें ये बात पता चल गई है कि ज्ञान में बनने वाला ये फिक्स है, उत्पन्न होने वाला राग फिक्स है, तो पर्याय का टेंशन छूट गए।
प्रणति स्वभाव सन्मुख आनंद है। तो ज्ञानी को नहीं पता चलेगा, वो रहना चाहता होगा भीतर ही, हम तो भीतर ही रहे, बाहर नहीं निकले। अब भीतर बाहर कुछ है ही नहीं वहां पे। समझ में आ रही है बात? तो बाहर चला जाता है, तो फिर भीतर आ जाता है। ये सब समझाने की भाषा है कि वो रहना नहीं चाहता, तो इसलिए समझ जाता है, सही बात है, रहना नहीं चाहता पर बाहर चला जाता है, इसलिए लड़ाई झगड़ा खाना पीना हो जाता। अरे नहीं होता। जिस समय जो ज्ञान में झलकता है झलक जाता है। उसने निर्णय किया है, मैं परिपूर्ण हूँ, परिपूर्णता का आनंद प्रति समय चल रहा है। कब कौन सा ज्ञान उत्पन्न, कौन सा राग उत्पन्न हो रहा है ना? तो वो राग उत्पन्न होता है, वो समझ जाता है मैं गायक हूँ, ये होने योग्य राग है। ख्याल में आई बात? देखो, सारी रचनाएं कैसी बनाई जाती हैं। आज मुझे ऐसे दोपहर में ख्याल में आया, क्या कोई ऐसा पूर्व का कोई कुछ स्मरण में आ गया, कोई पूर्व का, ऐसे फालतू टाइप की चीजें नहीं, अनवांटेड थॉट्स जिसको कहते हैं, ख्याल में आ जाती है ना, तो तुरंत कैसी लाइन याद आ गई, भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन। तो तुरंत यूटर लग गया, पहले भोग भोगे ही नहीं, न अब भोग रहे, और जो अभी स्मरण में आ गया है, न मैं उस रूप हुआ। और जो पुराना भोग जिसको कह रहे हैं, अगर वो ज्ञान में आ भी जाए, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? वस्तु स्वरूप ऐसा है और लिखा ऐसे गया है। कितना जमीन आसमान का अंतर है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी बात है जो जो कहना चाहते हैं। लिखा क्या है? तो अब ये पढ़ पढ़ के, सही बात है, अपन ने कैसे भोग भोगे, पहले कैसे भोग बोले, कैसे फालतू खाते थे, फालतू घूमते थे, कैसी कैसी टीवी देखी, कैसी कैसे गंदी गंदी पिक्चर देखी, कैसे कैसे, उनका कभी याद नहीं आया। न तूने कभी खाया, न पिया, न देखा, न सूंघा, न चखा। और यदि वो याद आ भी जाए, तो मेरा क्या बिगड़ता है? वस्तु स्वरूप तो ऐसा है। लेकिन वही वही पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, पूरा मिथ्यात्व सुरक्षित बना रहता है, यदि उस कथन का एंगल नहीं समझे तो, उस कथन की शैली नहीं समझी जाए तो। कथन तो अज्ञानी की भाषा में ही लिखे हैं। समझ में आई नहीं आई? सही बात है, पहले अपन ने कितने पाप करे। पूरी जिंदगी पापों में जा रही कि नहीं जा रही अपनी तुम्हारी? भाई साहब, तुम्हारी जा रही होगी, हमारी तो जानने में जा रही है। क्या बोला? जिसकी जाए सो जाए, हमारी तो पूरी जिंदगी निगोद में थे, और निगोद से जब निकले थे, पूरी जिंदगी जानने में गई है, और समझा ये गया कि पाप में गई है। क्या कहा? यही मोह था, ये मिथ्यात्व था, और अब मुझे कोई मिथ्यात्व नहीं। समझ में आ रही है बात? रहने दो, बातें मत बनाओ। पहले तो तुम ऐसे थे, वो थे, वो थे, दिन में खाते थे, रात में खाते थे, वो खाते थे। तुम खाते थे, हम कभी नहीं खाते थे, भ्रम था कि हमने खाया। समझ में आ रही है बात? तो कोई पीटे, चाहे कोई पीटे, तो चाहे कोई से पिटना मत। बताओ, सारी जिंदगी काय में जा रही? काय में जा रही पूरी जिंदगी, और समझ में नहीं आए ना? नहीं, पाप तो कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं जानने में जा रही। ऐसे हम्म ऐसे आते हैं ना स्टार्टिंग में, हम्म। है ना? तो फिर तुरंत याद कर लो। बोलो, चीनी मिठास के अलावा क्या करती? बोलो, चीनी की सारी जिंदगी काय में जा रही? बोलो, मिठास में। अग्नि की पूरी जिंदगी काय में जा रही है? काय में जा रही है अग्नि की पूरी जिंदगी? तो मैं कहूँ, जैसा वे द्रव्य है ना, ऐसी मैं एक द्रव्य हूँ, डिफरेंट आइडेंटिटी है मेरी। मेरी सारी जिंदगी जानने में गई है, हम्म। और समझा ये गया कि पाप में गई है, समझा ये गया कि पुण्य में गई है, समझा ये गया कि खाने में गई है। इसी का नाम तो मोह है। समझ में आ रही है नहीं आ रही ये बात? फिर कुछ पागल ऐसे होते हैं, ये वाली बात सही है, खाओ, खाते रहो, खाओ पियो सही, पर जानो अकर्ता क्या है।
ये एक ऐसे तरह के भी पागल होते हैं। शुद्ध खाओ और अनाहारी समझो, अपना सही काम करो और अकर्ता समझो। एक फ्लास में ठंडा ठंडा रहता है, गरम गरम रहता है। योग्य कर्तव्य करो और अकर्ता देखो। व्यवासी के प्रकरण में टोडरमल जी ने ऐसा दिया मिला के। ये बता तूने कैसे बोला, समझ में आ रही है बात? अकर्ता है, फिर करना चाहिए किधर से आया? और जब करना चाहिए तो फिर अकर्ता कैसे हुआ, बता। समझ में आई बात? ऐसा ये सब निर्णय करने की बातें हैं सब। तो क्या बोल रहे हैं? पर आत्मा में रहना चाहने पर भी कभी कमजोरी इतनी है कि बाह्य पदार्थों में उसका उपयोग चला जाता है। उस समय बाह्य पदार्थों का ज्ञान होता है, लेकिन परत्व लिए हुए होता। उत्पन्न होती हुई पर्याय में ये फिक्स है कि स्व को जानेगा कि पर को जाने, ये फिक्स है ऑलरेडी। अब उत्पन्न होती हुई पर्याय में गेयाकार बना पर, तो वो सोचना नहीं पड़ता, अच्छा ये तो पर झलक गया, ठीक है ठीक है, ये तो पर है। इतनी देर नहीं, इतनी में तो असंख्य पर्याय निकल के चली गई। उत्पन्न होती हुई पर्याय वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सौ पर सौ पर सौ पर करती हुई जाती है। पर झलका तो पर रत्तु लिए, सौ झलका तो सौ लिए, बिना सोचे समझे, बिना ही सोचे समझे। मंदिर से अपने घर, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, शायद यही दिया है, पीछे दिया, दिया, इधर ही आया है शायद, जो भी है। आप मंदिर से घर आ रहे हो, कितने घर मिलते हैं रास्ते में? तो अच्छा, ये श्रीवास्तव जी का घर है, इसका मतलब ये मेरा घर नहीं। ये खान साहब का घर है, इसका मतलब ये मेरा घर नहीं। ऐसे कर करके चलते हो, फिर कुछ नहीं। ये मेरा है, ये भी विकल्प नहीं, और ये मेरा नहीं है, ये भी विकल्प नहीं। वो सबको जान रहे हैं, उनका भी घर, उनका भी घर, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनका पति, उनका पति, सब जानते हुए निकलते चले जा रहे हैं। और निर्विकल्प निकलते चले जा रहे हैं, निर्विकल्प। वो अपना घर आया तो घुस जाते हैं। बताओ कितने विकल्प करते हैं, ये मेरा है कि तेरा है। यानी अब तो बिल्कुल बगल वाला घर आ गया, ये बीरेन भाई साहब का घर है। समझ में आई बात? विकल्प नहीं है, बस बस जानना है कि आपने ये मेरा घर घर आ है ही ये। गया। ऐसा करते हैं क्या लोग में? तो भाई यहाँ पे इतनी दिक्कत क्यों? बस ये मेरा नहीं, ये मेरा, ये तो अन्वेषण के काल में इतनी बातें हैं बस। निर्णय होने के बाद ये कोई बात बचती ही नहीं है, कुछ नहीं बचता, ये सब विकल्प नहीं होते। निर्णय होने के बाद विकल्प नहीं होते, एक रूपता से काम चलता है। ठीक है, देखो, यहाँ जो प्रश्न है, अपन लोगों की जो शंका होती है कि सौ और पर एक साथ जानने में आते हैं। अपने आप के संवेदन से रहित माने अपने संवेदन से माने अनुभूति से रहित, आत्मानुभूति से रहित। आत्मा की तो कभी भी उपलब्धि नहीं होती। स्वसंवेदन हो तभी हम आत्मा की उपलब्धि मानेंगे, और स्वसंवेदन नहीं हो तो आत्मा भी छूट गया। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न ये कह रहे हैं कि जब स्वसंवेदन हो तभी आत्मा की अनुभूति होती है, और जब स्वसंवेदन नहीं है तो आत्मा की अनुभूति नहीं है, आत्मा चला गया। ये वाली बात कल कह दी थी। जिस समय अज्ञानी था, जानता ही नहीं था, तब तो ये वाली बात मानी जाएगी क्या, कि स्व संवेदन नहीं है और तुम बोलते रहो मैं आत्मा है, उससे क्या होता है। लेकिन जब ये जान लिया गया स्वानुभव से,
क्या जान लिया गया? कि मैं जीव नामक वस्तु हूँ, मैं पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल नहीं, मैं जीव तत्व हूँ, है ना, अजीब आशा बंध संवर निद्रा नहीं। ये वाली बात जान ली गई, अपना निर्णय हो गया, अनुभूति हो गई। अब भले अनुभूति नहीं हो रही, लेकिन प्रतीति एग्जिस्ट करती है। ख्याल में आई बात? वो अनुभव की दशा नहीं है, अनुभव की दशा नहीं है, पर को जानने की दशा है। लेकिन लब्ध रूप से, प्रतीति रूप से आत्मा की उपलब्धि सदैव बनी रहती है, आत्मा की उपलब्धि है। और सरल सा एग्जाम्पल, जैसे मान लिया अपन कहीं शिविर में जाते हैं, है ना। अब शिविर में गए तो वहां पे अपने को एक कमरा अलॉट हो जाता है। कमरे में कोई एक दो सात आदमी के साथ कभी शेयर भी करना होता है, ठीक है। तो वो सात आदमी के साथ बहन जी भाभी जी का व्यवहार चालू हो जाता है। कोई दूसरा लोग पूछे कि आप कहाँ ठहरे हो, तो हमारा रूम नंबर 6 है। आप आना हमारे रूम पे, आना हमारे रूम पे। बोल क्या रहे हैं उपयोगात्मक? हमारा रूम। और आपकी लब्धि में क्या है? हमारा घर, 600 किलोमीटर दूर। निर्विकल्प, निर्विकल्प। समझ में आ रही है बात? तो अभी तो हम हैं भी घर से बाहर, जैसे उपयोग बाहर, अभी तो हम हैं भी घर से बाहर। अब सारी दुनिया को ये बोल रहे हैं कि हमारा रूम नंबर 6 है, हमारा कमरा 6 है, हमारा फ्लैट नंबर 6 है। सबसे ऐसा बोल रहे हैं। और जो उस रूम पे या फ्लैट में जो अपने साथ में शेयर कर रहा है, उसको भी बोल रहे हैं भैया भैया भाभी भाभी, जो कोई भी। समझ में आ रही है बात? फिर अपने घर वाले सबको को तो फिर भूल ही जाते हैं। नहीं, ट्रेन में बैठते हैं तो वो कोई बच्चा बोलता है आंटी जी आंटी जी, कोई कोई तो मम्मी जी बोलने लग जाता है, कोई कोई तो माता जी बोलने लग जाता है। तो फिर वो सब, बेटा तुम कहाँ उतरोगे? कि हम गाजियाबाद उतरेंगे, और हमको उतरना दिल्ली। तो अब वो तो सारे रास्ते 4 घंटे ग्वालियर से बोलता रहा मम्मी मम्मी। तो जैसे वो गाजियाबाद उतरा तो अपन भी उतर गए। काय को अपन उसकी मम्मी, 4 घंटे से बोल रहा था। नहीं, बोलो। नहीं नहीं, ऐसा कह रहे हैं कि लब्धि में ये है ना। पर को जाने। तो जैसे आप यहाँ पे सारे लोग व्यवहार निभा रहे हो, और आपकी अनुभूति में सदा है मेरा घर कहाँ है, मेरे बच्चे कितने हैं, मेरे पास ज्वेलरी कितनी है, मेरे पास साड़ी कितनी है, मेरी कैसी बॉडी लैंग्वेज है, सब पूरा परिकर ऑल टाइम रहता है। कितने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। सारी ज्वेलरी रखी रहती है लॉकर में, और पहनते हैं उसका 1/10वां भाग मुश्किल से। मानते कितनी है? जितनी पहनते उतनी, उपयोग जितनी कर रहे हैं उतनी, अरे मेरी है। जितनी है उतनी। ऐसा समझो। ऐसे ही उपयोग में भले पर लक्ष्य होता हो, लेकिन उसको लब्धि में, उपयोग में, है ना, उसकी प्रतीति में, उसके बैंक बैलेंस में पूरा है कि मैं आत्मा हूं। और बोल क्या रहा है? जैसे यहाँ पे बोल रहा था ना मम्मी जी मम्मी जी, जैसे यहाँ पे बोल रहा था भाभी जी हमारा रूम नंबर 6, ऐसे ही वहां पर बोलता रहता मेरी सीता, मेरा लक्ष्मण, मेरा वो लव, मेरे कुछ। समझ में आई बात? सारा लोक व्यवहार ऐसे ही चलता है। और अज्ञानी उल्टा कर देता है, मानता है अपने शरीर को ही अपना, घर को ही अपना। लब्धि उपयोग में उसके ये होता है। और उपयोगात्मक क्या बोलेगा? नहीं वो व्यवहार से हमारे बच्चे तो नहीं, बेबी जी वही है। हमारे कहाँ पति, बे तो व्यवहार से कह रहे, बे तो बेबी तो जी वही है। समझ में आ रही है बात? ये उसका पूरा उल्टा चलता है। कहेगा ये और मानेगा वो भी कहेगा ये और मानेगा वो। सारी बात मानने की।
ख्याल में आ रही है बात? बोलिए पारुल बहन। दीदी यहाँ जो कहा ना कि स्व संवेदन हो, अ, उस समय उपलब्धि मानेंगे और आत्मा की, और नहीं होता है तो नहीं मानेंगे। तो ये प्रतीति रूप रहता है, जो ये जो स्थिति है वो एक बार स्व संवेदन होने के बाद ही ना, एक बार तो हुआ होना चाहिए ना, मतलब। हो गई, पहले ही बात हो गई, हाँ 6 बार हो वही, गई है पर बस। मैं फिर भी मेरे मन में प्रश्न आया तो मैं पूछ रही हूँ कंफर्म करने के लिए फिर से। तो हम बोलते हैं वो कंफर्म बोलते हैं पहले से ही। नहीं नहीं, मैं अपने मतलब ये कर रही हूँ, आप तो कंफर्म ही बोलते हैं ना। मैं मतलब मुझे ये प्रश्न हुआ मन में। ज्ञानी वाली बात शुरू से हो गई ना, कि अज्ञानी को जब तक पता नहीं है तब तक तो एक ही बात है, वो ही कहेगा, वो ही मानेगा, वो ही देखेगा। उसको तो पता ही नहीं है ना। अब ज्ञानी को आत्मानुभूति हुई है, अब भले वो पर को जाने, 4 महीने तक पर कोई जानता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। उसके लब्धि उपयोग में क्या है? मैं तो ध्रुव। इसलिए अभी देखो आगे चैप्टर आ रहा है, इसी में आगे आगे का चैप्टर वो यही है। इसलिए कितनी बड़ी बात कही गई है, इतनी बात कही गई है कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में, और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान। फिर आचार्य देव उदाहरण दे रहे हैं, सोने के सर्व आभूषण स्वर्णमय, और लोह के सारे आभूषण लोहमय। सोने की तलवार कितने रुपए में बिकेगी? सोने की तलवार, तलवार है ये तो तलवार है, तलवार नहीं है, सोना है। और ये तो बहुत अच्छा नेकलेस है, इमिटेशन नहीं, ये लोहा है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। इसलिए ज्ञानी की अज्ञानी की पूजा पाठ दया दान सब स्वभाव को नहीं जानता ना, तो वो सब अज्ञान में है। उसकी पूजा पाठ दया दान तीर्थ यात्रा सब कुछ अज्ञान में। और ज्ञानी का युद्ध भी ज्ञान में। पूछो क्यों? पूछो पूछो। हम्म। ज्ञानी का युद्ध भी ज्ञान में, क्यों ज्ञान में? क्योंकि वो अपने ज्ञान में एक भी युद्ध नहीं देख रहा। एक युद्ध है बाहर, और उसके ज्ञान में बाहर वाला युद्ध नहीं है, उसके ज्ञान में तो ज्ञानमेड युद्ध है। तो वो ज्ञानमेड युद्ध कैसा है? ज्ञानमय। और बाहर वाला युद्ध क्या है? वो बाहर में, वो तो बाहर ही है, मेरे ज्ञान में है ही नहीं। और उसके अंतरंग में वो ज्ञानमेड युद्ध में भी, युद्ध को गौड़ करो तो वो ज्ञान ही ज्ञान देख रहा है। तो उसमें उसमें उसका स्वामित्व भी नहीं है। तो उसके सारे भाव कैसे हैं? ज्ञानमय। एक राग बाहर और एक राग भीतर, और भीतर वाला राग कैसा है? ज्ञानमय। इसलिए ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञान में। इसलिए आचार्य देव उदाहरण दे रहे हैं कि सोने का की जो तलवार है ना, वो कितने की बिकेगी? कि ये वेट में तो है 10 ग्राम की, ऐसे छोटी सी तलवार लगा लेते ना लोग ऐसे करके, टूथपिक की तरह। तो वो है क्यों भैया? ये क्या आप क्या बोलते हैं, ये क्या लटका ली तलवार? तलवार क्यों बनवा ली? तो एक तरफ उसको तलवार बोलते हैं, और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं? सोने की है। अच्छा, सोने की है, तलवार सोने की है। अरे इतना भेद भी क्यों डाल रहे हो? सोना है भाई साहब, सोने की तलवार का भेद भी क्यों डाल रहे हो? नहीं आई समझ में? सोने की तलवार का भेद क्यों डाल रहे हो? सोना है ये। ऐसे ही युद्ध का आकार, अरे युद्ध का आकार का भेद क्यों डाल रहे हो? गेयाकार का भी भेद क्यों डाल रहे हो? ये प्योर ज्ञान है, यहाँ पे प्योर शुद्ध ज्ञान। तो वो उसको क्या समझता है? ज्ञान। इसलिए उसके सारे भाव कैसे होते हैं? ज्ञानमय। आगे चर्चा करेंगे इसी टॉपिक में। समझ में आ रही है बात? इसलिए यहाँ पर ये वाली बात कह रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? तो कहते हैं ऐसा नहीं है, उसका उत्तर देते हैं, ये तो धवला जी में सर्वोत्कृष्ट प्रमाण दिया है।
वीरसेन आचार्य धवला जी में क्या कह रहे हैं? क्योंकि बहिरंग पदार्थों की उपयोग रूप अवस्था में अंतरंग पदार्थ का उपयोग नहीं पाया जाता। फिर से उत्तर है कि नहीं, क्योंकि जब उपयोग बाह्य पदार्थों में हो तब उपयोग रूप अवस्था में अंतरंग पदार्थ माने शुद्ध आत्मा का उपयोग नहीं पाया जाता। जिस समय उपयोगात्मक पर है तब तब उपयोगात्मक तो नहीं है, लेकिन लब्धि रूप से पूरा स्व विद्यमान है। ऐसा नहीं भूलता है हम तो रो ही रहे। हम काय को रो रहे? आंख रो रही कि हम रो रहे? तो मैं आंख हूं कि मैं आत्मा हूं? नहीं, रोने का भाव तो हो रहा कि हाँ भाव हो रहा है, तो मैं भाव हूं कि मैं ज्ञान हूं? कौन हूं मैं? निर्णय पहले कर लिया ना। अच्छा, तो अब कह रहे हैं कि अब मैं ज्ञान हूं कि गायक हूं? तो कहानी कहाँ पर रुकी जाके? गायक में। और ज्ञान में क्या झलक रहा है? रोना। तो झलकता रहे, एक बाहर रोना और एक ज्ञान में रोना। केवल ज्ञानी के ज्ञान में पूरा लोक बाहर का, अन्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, उनके ज्ञान में सब ज्ञान मेड है। उनके ज्ञान में अचेतन भी चेतन हो गए। नहीं आई समझ में? केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में अचेतन पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल भी कैसे हो गए? ज्ञानमयी। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अजीब बाहर हैं, और ज्ञान के भीतर जीव है पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। समझ में आ रही है कुछ? कितनी गजब की बात है। एक मोर है बाहर और एक मोर है दर्पण के अंदर। तो दर्पण वाला मोर दर्पण है कि खून हड्डी मांस है? बोलो। दर्पण मेड है, दर्पण ही है। ऐसे मेरे ज्ञान में बनने वाले गेयकार, वो गेय हैं कि ज्ञान है? ज्ञान है। और अज्ञानी के ज्ञान में बस अकेला गे 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 मुख्य होता है, और जानने वाला मुख्य नहीं होता। इसीलिए अज्ञानी। करना है कुछ, न गे को हटाना है, न मिलाना है, न अनुभूति को लाना है, न ज्ञाय को बनाना, कुछ नहीं करना। एक राइट कंसेप्ट समझना है, सच्ची समझ होनी है बस। होना जाना कुछ भी नहीं। इतना सा ट्विस्ट है। अरे हम तो व्यर्थ में ही समझ रहे थे कि ये परद्रव्य मेरा, ये राग मेरा है। कुछ भी नहीं निकला, मैं तो ज्ञान ही ज्ञान निकला बस। समझ आई बात? ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। तब उपयोग रूप अवस्था में अंतरंग पदार्थ माने शुद्धात्मा का उपयोग नहीं पाया जाता, अर्थात उसका स्व संवेदन नहीं पाया जाता। धबला जी का उन्होंने पुस्तक नंबर 1 प्रश्न नंबर ये दे दिया। एक में ही स्व या पर दो ऐसे विभाग करना, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के समय उसको हम ज्ञानी नाम किस अपेक्षा से देंगे? फिर तो हर बहिर्मुखी उपयोग में वो अज्ञानी हो जाएगा, और हर अंतर्मुखी उपयोग में ज्ञानी हो जाएगा। फिर बहिर्मुखी उपयोग में कैसे बोलेंगे उसको ज्ञानी? जब हमको दर्पण दिखेगा तब तो हम दर्पण समझेंगे, और जब उसमें कुछ झलक जाएगा तो हम इसको दर्पण नहीं मानेंगे। क्यों? अब तो इसमें तो बिल्ली झलक रही है, ये तो बिल्ली हो गए। बिल्ली है, वो उसने चूहा खाया है तो खून भी झलक रहा है। अब क्या करो? दर्पण को धो, साफ करो। बोलो, कुछ हो तो साफ करें। दर्पण में कैसा दिख रहा है? पूरी बिल्ली, मुंह से खून टपक रहा है, और आधा चूहा अंदर है, आधा चूहा बाहर है। बोलो, सोचो बहुत गंभीरता से। ऐसे इधर देखो, ये देह रूपी बिल्ली, और आधी रोटी अंदर और आधी रोटी बाहर। बोलो, ज्ञान में क्या है? शुद्ध खाई कि अशुद्ध खाई?
बोलो बोलो बोलो। क्या खाई? हमने तो छोड़ दिया। हमने तो वो खाना छोड़ दिया, हमने तो ये खाना छोड़ दिया। अब तो हम शुद्ध, हम तो अशुद्ध, हम तो ऐसा। अरे दादी। अरे भैया, 14 के लिए मौन। ज्ञान के अलावा तुम ज्ञानादन्यत करोति किम। हम्म, ठीक है, शेषर हम्म, से आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक सदा दे तुम। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जिनेन्द्र सभी को जय जन्म जय जन्म। जय जगन्नाथ।